जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों की आज एनएमएमएस की परीक्षा थी। उसके मैंने ऑलरेडी मैट के सभी प्रश्नों के 1 से लेकर 90 तक के सभी के उत्तर मैंने बता दिए हैं। विज्ञान का मैंने लाइव सेशन के जरिए बताया है, तो विज्ञान का आप जो मेरे चैनल पर जाके लाइव वाले में जाएंगे तब आपको विज्ञान का दिख जाएगा। नहीं तो सॉल्व पेपर 2024 के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर बताइए बच्चों। कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, हिचक मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगी, लेकिन एक आइडिया लगना चाहिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो एक कट ऑफ का बच्चों सही आइडिया लग जाएगा। तो जो भी बच्चे इस समय हैं, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, एक श्रेष्ठा का फॉर्म आने वाला है। तो ये बेहतरीन श्रेष्ठा योजना है, और इसमें जिनका सिलेक्शन हो जाता है बच्चों उसकी डिटेल देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है। तो सीबीएसई के जो आवासीय विद्यालय हैं जिसमें 3 से 4 लाख रुपए फीस लगती है, इसमें बच्चे फ्री पढ़ते हैं। तो पिछली बार 1000 बच्चे मेरे ही व्हाट्सएप ग्रुप से सेलेक्ट हुए थे, 3000 ऑल ओवर इंडिया में से। ठीक है। और बच्चों के इंटरव्यूज़ सब डले हुए हैं चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। और इसकी बच्चों एक बुक है श्रेष्ठा की, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और ये देखिए सेकंड पेपर है, ऑलरेडी मैंने साइंस के बता दिए हैं। तो साइंस में बच्चों एक थोड़ा सा 11 वाले का थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, हो जाता है बताने में कभी कभी, मैंने जैसा बताया था। इसमें बच्चों जो आर होता है, ठीक है, जो आपका गोलीय दर्पण की जो फोकल दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दोगुनी होती है फोकल की। ठीक है। तो मैंने गलती से बी बता दिया था, एफ बराबर 2r, ये बच्चों आर बराबर 2f होगा। इसको आप बस सही कर लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। ठीक है। अब आइए, अभी मैं गणित के बता देता हूँ, इसके बाद मैं सामाजिक अध्ययन के वीडियोस को आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये देखिए सिंपल पूछा था, क्यूब रूट ऑफ 1331। मैंने देखिए ऐसे जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ 1 से 25 तक का वर्ग और 1 से लेकर 10-15 तक का घन याद करने को। तो ये बच्चों जो है 11 को अगर हम खुद से 11 से 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो 71 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना था यहाँ पर। एक ये देखिए सिंपल है, हम 2x लिखे, ठीक है, और -7 को उस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे तो x बराबर क्या होगा, 2 दूसरे तरफ नीचे चला जाएगा, हम इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है। फिर है एक आयत में किसी सममिति रेखाएं संभव हो सकती हैं, तो 73 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये मतलब 2 होंगी, मतलब सी ऑप्शन सही है। दिए गए सेट में से कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो ये बच्चों पाइथागोरस त्रिक निकालने का आपको फॉर्मूला जो है कई बार मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर 8, 15 और 17, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ये हर एक राज्य में बदल बदल के आता ही रहता है, तो अन्य राज्य के बच्चे इसको जोड़ देखें। बिंदु -3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, कल ही मैंने देखिए उसका क्वाड्रेंट का बनाया था वीडियो। ठीक है, ये आपका प्लस प्लस होता है, ये आपका माइनस प्लस होता है, तो ये देखिए साफ साफ पता चल गया। 75 का ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 76, दिए गए क्रम में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है। तो इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो 0 में अगर हम 1 प्लस किए तो 1 आ गया, फिर 1 में 1 प्लस किए तो 2 आ गया, 2 में 1 प्लस किए तो 3 आ गया, फिर 3 में हमने 2 प्लस किया, 5 में हमने 3 प्लस किया, फिर 8 में हमने 5 प्लस किया, तो कितना आ गया 13 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 77 जो है, ये तो सिंपल है, आपने कर लिया होगा। 77 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। ठीक है, 77 का डी। इसके बाद है 78, ये बच्चों 6 a⁻³ बाई 2 a⁻⁹ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये ऊपर पावर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 9। फिर 9 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ गया 6। ठीक है, 1 के घात 6, ये है 78 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो काफ़ी इजी प्रश्न था, एक्सपोनेंट का था, ये मैंने प्रश्नों को बताया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका जो फॉर्मूला है जो फिट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक एक बहुफलक का निर्माण करता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों आपको पता होगा, F+V - E = 2। ठीक है। तो यहाँ पर जो फिट हो रहा है इस फॉर्मूला के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो 79 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80 ताश का है, वो प्रायिकता का सवाल है। प्रायिकता के सवाल मैंने विधिवत समझा के बताए हुए हैं वीडियोज़ में। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड स्वतंत्र रूप से निकाला जाता है। निकाला गया कार्ड एक काला बादशाह होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? कुल देखिए, कुल पत्ते 52 हैं। काला बादशाह देखिए बच्चों 2 होता है, ठीक है, तो हमें संभावना तो 2 ही की है, ठीक है, तो बस यही है 2 बटे कुल संभावना। भाई 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता था ना, बस इसको काट दीजिए, ये 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा आपका 26, तो 1/26। तो इसका उत्तर जो है बच्चों सी है, 80 का सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 81। 81 में बच्चों ये पूछा है एक्स का मान माध्य दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, संख्याओं को जोड़ लीजिए। कोई एक कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, 6 से भाग दे दीजिए, बराबर 7 कर दीजिए, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दीजिए, बाकी संख्याओं को उधर ले जाके घटा दीजिए, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा आपका 42 माइनस 34, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा 8। तो इसका उत्तर बच्चों डी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे आसान भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 का है, एक आयताकार खेत है, ठीक है, आयताकार भाई खेत है, इसकी लंबाई इतनी दे दी गई है, ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई 2x+7। इस खेत का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना, इसको और इसको दोनों जो इक्वेशंस हैं उसको हमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो गुणा करने पे ये आपका ऑप्शन नंबर 82 का सी बच्चों आएगा। और क्वेश्चन नंबर नीचे दी गई संख्याओं में से जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाएं, ठीक है। तो 83 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर 1। 84 है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, उसके अंतःकोण कितने होंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा, n-2 इंटू 180 वाला होता है, ठीक है। तो इसका अंतःकोण होंगे 1080, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद है 85। 45 मजदूर एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे? तो 85 का बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर डी, 54 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 86 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड निकालने की विधि मैंने कई वीडियोस में बताई हुई है। फिर ये है 2xy + 2x + 3y, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है, 86 का ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। एक विद्यालय में 40% लड़के हैं, यदि इस विद्यालय में 516 लड़कियां हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो 87 में बच्चों जो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो 860 निकलेगी। 87 का आपका डी ऑप्शन सही है। 88 का बच्चों आइए देखें। 88 में एक टीवी विक्रेता टीवी पर उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह इस पर 10% छूट देता है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो 88 का बच्चों जो प्रतिशत लाभ होगा वो होगा आपका 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89 ये सारणी के हिसाब से है, इसमें हमें बताना है कि क्या होगा सारणी के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों जो बी है 89 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ये देखिए एक त्रिभुज का ये फॉर्मूला ये है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है BC, जहाँ पर 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, और चाप जो है ADC इस वृत्त की परिधि का भाग है जिसका केंद्र जो है वो B है, तथा त्रिज्या जो है वो BC है, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा, ठीक है। तो वर्ग इकाई में जो होगा बच्चों वो निकलेगा आपका इसमें देखिए जो फॉर्मूला है, इसमें देखिए जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ आधार, तो आधार यहाँ पे देखिए 4 है, लंब भी भाई 4 ही होगा क्योंकि एक ये सर्किल का वृत्त है, ये रेडियस है, दोनों बराबर होंगे, तो हाफ 4 × 4, ठीक है। ये काट दीजिए, कितना आ गया 8। तो 8 वर्ग यूनिट, यहाँ वर्ग यूनिट हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें सेंटीमीटर ये सब का जिक्र नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ABCDA ABCDA, ठीक है, DA इसका जो होगा क्षेत्रफल बच्चों वो आपका पूरे का मतलब इस पूरे सेक्टर का जो होगा वो होगा πr²। अब ये देखिए ये 90 अंश पार्ट है पूरे गोले का, ये 90 अंश पार्ट है, ठीक है। तो 90/360। अब इसी को हमें कर देना है, 9 1 जा 9, 9 4 जा, ठीक है। तो ये आ गया आपका πr², ठीक है, बटे 4, ठीक है, ये आ गया। तो छायांकित भाग का क्या होगा? तो यही हमें क्या करना है, इसमें से हम घटा देंगे, और आपका ये देखिए त्रिज्या पहले से 4 है,
तो इसकी जगह हम 4 × 4 कर दें, 4 से 4 को काट दीजिए, बचा कितना 4 पाई। अब बड़े वाले ही देखिए, अब 4 पाई निकला। अब इस पूरे के क्षेत्रफल से अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो जिसका छायांकित भाग का पूछ रहा है उसका हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 4 पाई में से हम जो 8 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शंस जो हैं वो इस तरीके से नहीं है, 4 पाई - 8 नहीं है। लेकिन अगर हम 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो पाई -2 ये आ जाएगा। तो इस आधार पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो गणित में आपके कितने सवाल सही हुए ज़रा बताइएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।